हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है 5 अगस्त 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो हाल ही में विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया है। तो हाल ही में बिहार सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी संजीवन ऐप को लॉन्च किया है। संजीवन ऐप के द्वारा कोविड-19 से जुड़ी प्रत्येक समस्या का समाधान किया जा सकेगा। अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार की वर्तमान में राजधानी है पटना, जिसका प्राचीन नाम हुआ करता था पाटलिपुत्र। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार तथा राज्यपाल हैं आपके फागू चौहान। बिहार का जो प्राचीन नाम है वो मगध हुआ करता था, जिसकी राजधानी राजगीर होती थी। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंद ने राज्य के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंद ने राज्य में 3 राजधानियों के योजना को मंजूरी दी है। बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम है जगन मोहन रेड्डी, जबकि सबसे बड़ा नगर है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी होगी। अमरावती विधायी तथा कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, हाल ही में स्प्लैश डाउन की घटना ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह घटना संबंधित है। तो स्प्लैश डाउन की घटना संबंधित है अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर आगमन से लेकर। हाल ही में नासा के 2 जो अंतरिक्ष यात्री हैं डाउ हर्ले तथा बॉब बेहनकेन पैराशूट के माध्यम से समुद्र में उतरे हैं। ऐसा 45 सालों में पहली बार हुआ है। इसके पहले 1975 में भी अंतरिक्ष यात्रियों के पानी में उतरने की घटना हो चुकी है। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री मैक्सिको की खाड़ी में पैराशूट के माध्यम से उतरे हैं। यह पैराशूट ड्रैगन एडवेंचर नामक अंतरिक्ष यान से अलग हुआ था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ है। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में खाड़ी देशों का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी देशों में पहला देश, जबकि विश्व में 33वां देश बना है जिसने शांति के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करने की बात कही है। यह जो परमाणु संयंत्र है इसका नाम रखा गया है बाराकाह तथा इसमें कुल 4 इकाइयां होंगी, जिसकी पहली इकाई 1 अगस्त से शुरू हो गई है। यह अबू धाबी में स्थित होगा तथा इससे देश की 25% बिजली बनाई जाएगी। इस संयंत्र का निर्माण कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कर रहा है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 6वां प्रश्न क्या है। 6वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई है। तो हाल ही में राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत तथा राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। सीएम अशोक गहलोत ने एक संकल्प लिया, कोई भूखा ना सोए, और उसी के तहत इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया गया, जिसके तहत मात्र 8 रुपए में भोजन से युक्त थाली प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार का मेनू रखा गया है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर तथा यह महाराणा प्रताप तथा राणा सांगा जैसे योद्धाओं के लिए जाना जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, हाल ही में हमीद बाकायको को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त
किया गया। तो हाल ही में हमीद बाकायको बनाए गए आपके आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री का अचानक निधन होने के बाद रक्षा मंत्री हमीद बाकायको को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वर्तमान में आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं अलासेन ओतारो, जबकि आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामोसुक्रो। क्या है? यामोसुक्रो। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी सेतु के अप स्ट्रीम कैरेजवे का उद्घाटन किया गया। यह सेतु स्थित है, तो महात्मा गांधी सेतु स्थित है आपका गंगा नदी पर, जो कि बिहार में पटना तथा हाजीपुर को जोड़ने का काम करता है। इस पुल की कुल लंबाई है आपकी 5750 मीटर तथा इसका निर्माण 1982 में पूर्ण हुआ था। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष कौन हैं, जिन्होंने हाल ही में सुझाव प्रस्तुत किए हैं। तो हाल ही में 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष हैं आपके संजीव पुरी। कौन है? संजीव पुरी। अगर बात की जाए वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280 तथा 281 में की गई है तथा यह एक सलाहकारी निकाय है। 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी 22 नवंबर 2017 को दी गई थी, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 इसके सदस्य होंगे। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2020 से 2025 के बीच रहेगा तथा इसके अध्यक्ष N.K. सिंह होंगे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया। समस्त राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना से जोड़ने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो वन नेशन वन कार्ड योजना का जो लक्ष्य है वो आपका रखा गया है 31 मार्च 2021 तक सभी राज्यों को इससे जोड़ा जाएगा। 3 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, भारत का झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसके द्वारा की गई है? तो भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्त ने की है। और इसका सही उत्तर देने वालों में है अनुराग बादल, विजय लोको पायलट, राजा भैया, वैष्णवी तिवारी, दीक्षा कुशवाहा, सुशील पुरोहित, मानवेंद्र सिंह, अजय कुमार मौर्य, दिलीप कुमार, राजेंद्र सिंह, गोलू कुशवाहा तथा विकास बादल। सभी को बहुत बहुत बधाई। भारत के झंडा गीत की स्थापना जो है वो की गई थी फरवरी 1938 में तथा इसमें कुल 7 पद हैं। कितने पद हैं? 7। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस राज्य में ग्रीन आग परियोजना की शुरुआत की गई है? आपको बताना है यूपी, मिजोरम, उत्तराखंड तथा अरुणाचल प्रदेश में से किस राज्य में ग्रीन आग परियोजना की शुरुआत की गई है। आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका 5 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।